जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। टूट जाता है गरीबी में वह हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। दोस्तों, सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हों। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होता है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। दोस्तों, अपनों से सिर्फ उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना ज़रूरी है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। दोस्तों, बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है, आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। माफी मांगने का यह मतलब नहीं कि कौन सही और कौन गलत है। माफी मांगने का सही मतलब यह है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो कि जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। दोस्तों, जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इस पैसे की है, तुम्हारी नहीं। दोस्तों, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्हों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। दोस्तों, शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। चुपचाप सहते रहे तो आप अच्छे हैं, अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। दोस्तों, जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। जब खुद को सबसे दूर किया तो पता चला किसी के लिए भी खास नहीं थे हम। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम करने की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। वहम मत पालो कि हर रिश्ते खास होते हैं, कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। दोस्तों, हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य समान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। दोस्तों, जीवन वह नहीं जो हम जीते हैं, जीवन तो वह है जो हमें याद रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आपका गलत है यह कोई भूल नहीं पाता।
बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। अकेले ही लड़नी पड़ती है। जिंदगी की जंग सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। मैं रोज गुनाह करता हूं, वो रोज बाक्स देता है। मैं आदत से मजबूर हूं और वो रहमत से मशहूर है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवत गीता से इंसान को मिलने वाला सबसे बड़ा संदेश। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने की सबसे बेहतरीन गाइड बुक है। इसमें ऐसा ज्ञान है जो न सिर्फ अर्जुन के लिए था, बल्कि हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा का क्यों न हो। गीता हमें बताती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएं, मुश्किलों का सामना कैसे करें और सच्ची खुशी कैसे पाएं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी चिंता, तनाव और उलझन में फंसा हुआ है। किसी को अपने करियर की चिंता है, किसी को रिश्तों की, तो कोई अपनी गलतियों को लेकर पछता रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें गीता के जरिए कुछ ऐसे मूल मंत्र देते हैं जो हमारी जिंदगी को खुशहाल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। 1. अपने काम पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका सीधा मतलब यह है कि इंसान को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके नतीजे पर। आज हम लोग किसी भी काम को करने से पहले सोचने लगते हैं, अगर असफल हो गया तो, अगर मुझे इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो। यही सोच हमें काम करने से रोकती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें बिना किसी डर और लालच के बस मेहनत करनी चाहिए। अपना 100% दो, लेकिन नतीजे की चिंता छोड़ दो। हार जीत से ज्यादा जरूरी है कि तुमने अपना बेस्ट दिया या नहीं। सफलता अपने आप आएगी, बस अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाओ। 2. चिंता मत करो, आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह सिर्फ शरीर है जो बदलता रहता है, लेकिन असली हम कभी खत्म नहीं होते। इसका मतलब यह है कि हमें मौत का डर छोड़कर जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहिए। मौत का डर छोड़ो, क्योंकि आत्मा अमर है। जो खो गया वो सिर्फ शरीर था, आत्मा हमेशा रहती है। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो, हर पल को खुलकर जियो। इच्छाओं को काबू में रखो, तभी शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर हमें एक चीज मिल जाती है तो हम दूसरी मांगने लगते हैं। यह कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है जो हमें बेचैन और असंतुष्ट रखता है। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लें तो हमें असली शांति मिलेगी। जरूरत और चाहत में फर्क समझो, जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। खुशी बाहर नहीं, अंदर है। दोस्तों, लोग बाहर खुशियां ढूंढते हैं। अहंकार को छोड़ो, विनम्र बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। जब इंसान यह सोचता है कि मैं सबसे महान हूं, तभी उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें विनम्र और सरल बनना चाहिए, क्योंकि यही असली ताकत है। खुद को सबसे बड़ा मत समझो, जीवन में विनम्रता अपनाओ, यही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जब इंसान खुद को छोटा मानता है, तभी वह महान बनता है। अपने मन को शांत रखो, असली सुख भीतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। अगर मन शांत है तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर मन बेचैन है तो हमें सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं मिलेगी। खुशी बाहर की चीजों में नहीं, हमारे मन में है। मन को कंट्रोल करना सीखो, मेडिटेशन, प्रार्थना और सकारात्मक सोच से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कि जीवन में हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाओ। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, जो हुआ उसके बारे में मत सोचो, आगे बढ़ो, इच्छाओं पर कंट्रोल रखो, तभी असली सुख मिलेगा। अहंकार को छोड़ो और विनम्र बनो, मन को शांत रखो, असली खुशी हमारे अंदर है। अगर हम इन बातों को अपनी जिंदगी में अपना लें तो न सिर्फ हम खुद खुश रहेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। हर परिस्थिति में कर्म करो, सच्चाई को पहचानो और प्यार से जियो। चिंता मत करो, बस अपना काम करते जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका सीधा मतलब यह है कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, उसके नतीजे की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजे को लेकर इतने उलझ जाते हैं कि या तो हम काम करना ही छोड़ देते हैं या फिर डर के कारण गलतियां करने लगते हैं। दोस्तों, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो नंबर की चिंता मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन या सैलरी की फिक्र मत करो, बस अपना बेस्ट दो। अगर कोई बिजनेस चला रहे हो तो प्रॉफिट के बारे में सोच सोचकर घबराने से अच्छा है कि काम को बेहतर करो। जब हम नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं तो हम बिना डर और तनाव के अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, और यही सफलता की असली कुंजी है। 2, अपने गुस्से और इच्छाओं पर काबू रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि खत्म हो जाती है तो इंसान का पतन हो जाता है। दोस्तों, सोचो, जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनता है। गलत फैसले ले लेते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। रिश्ते खराब कर लेते हैं और फिर उन्हें जोड़ने में सालों लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी तरह जब इच्छाएं हमें काबू कर लेती हैं तो हम सही गलत की सोच ही खो देते हैं। हर चीज चाहिए, तुरंत चाहिए, यही सोच इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है। जब गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 10 तक गिने और गहरी सांस लें। हर इच्छा को पूरा करने की जिद मत करो, सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं उनके पीछे भागना बंद करो। खुद पर भरोसा रखो, कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इंसान खुद ही अपना मित्र होता है और खुद ही अपना शत्रु। अक्सर हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, सोचते हैं कि कोई आएगा और हमारी परेशानियां हल कर देगा। लेकिन असलियत यह है कि जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने फैसले खुद लो और उनके नतीजों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो कोई तुम्हें मजबूत नहीं बना सकता। असफलता से मत घबराओ, बल्कि उसे सीखने का मौका समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4, हर चीज का समय तय है, धैर्य रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम अक्सर परेशान रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए गलत ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी बुरी परिस्थिति में घबराने की बजाय सोचो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिला। अगर अभी सफलता नहीं मिल रही तो धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। जो खुद को छोटा मानता है वही सबसे बड़ा बनता है। अहंकार इंसान को नीचे गिराने का सबसे बड़ा कारण होता है। जब हम यह मानने लगते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है, तभी हमारा पतन शुरू हो जाता है। अगर सफलता मिले तो उसका श्रेय सिर्फ खुद को मत दो, बल्कि उन लोगों को भी याद रखो जिन्होंने तुम्हारी मदद की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जानता। विनम्र बनो,
क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं वो सबसे ज्यादा झुका होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। जो व्यक्ति बाहर की चीजों से खुश रहने की कोशिश करता है वह कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। आजकल हम खुशी को गलत जगह ढूंढते हैं। महंगे फोन, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े, दूसरों की तारीफ। लेकिन इनसे खुशी सिर्फ कुछ देर की होती है। असली खुशी अंदर से आती है होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि असली सुख बाहर नहीं। दूसरों से तुलना मत करो। हर किसी का सफर अलग होता है। हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढो, जैसे किसी की मदद करना, परिवार के साथ समय बिताना। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मेहनत करो लेकिन नतीजों की चिंता मत करो। गुस्सा और इच्छाओं पर काबू रखो, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा। धैर्य रखो, हर चीज का सही समय होता है। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। दोस्तों, अगर हम इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी और हम जिंदगी को खुलकर जी सकेंगे। हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। यही असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो